नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। जैसे हमारी आईआईटी जैम 2025 के लिए जो सीरीज चल रही है उसी में अपन जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना शुरू कर चुके थे, दैट इज फोटो केमिस्ट्री। आज उसका लेक्चर नंबर 2 अपन डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में अपन ने लैम्बर्ट्स-बीयर लॉ पढ़ा था। लैम्बर्ट्स-बीयर लॉ क्या होता है, उसकी सारी कहानियां थी, उस पर क्वेश्चंस थे, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगेन उसी से आगे चलते हुए दूसरे पार्ट पे चलता हूं। मैंने जैसे फोटो केमिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा था। पहला था जी दैट इज द लैम्बर्ट-बीयर लॉ, एब्जॉर्बेंस वाली कहानी। फिर उसके बाद अपन ने देखा काइनेटिक्स, क्या एक्चुअली में जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो रिएक्शंस जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, उन रिएक्शंस के लिए काइनेटिक्स कैसे लिखा जाता है, कैसे रेट पढ़ा जाता है उन सारी रिएक्शंस के लिए। और उसके अलावा फिर अपन ने जो तीसरा सेक्शन पढ़ना, दैट इज व्हाट काइनेटिक्स ऑफ फोटोफिजिकल प्रोसेसेस, जो अपन बाद में पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज व्हाट काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। आइए मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली अपन इसमें क्या क्या जानेंगे। एक तो अपन काइनेटिक्स ऑफ फोटोफिजिकल रिएक्शंस जानेंगे क्या होती है, उसके बाद अपन क्वांटम यील्ड्स के बारे में चर्चाएं करेंगे, ठीक है जी। तो आइए सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूं कि ये सर फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। यहीं से अपनी कहानी को अपन स्टार्ट करते हैं। दैट इज काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, राइट। तो ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, एक्चुअली में ये रिएक्शंस का मेजर जो रोल होता है, या यूं कह ले ये जो रिएक्शन जो हो रही है इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है, जो मेन चीज होती है, दैट इज व्हाट लाइट। फोटो मींस लाइट, फोटो दैट मींस लाइट की प्रेजेंस में जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको अपन कहते हैं दैट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अपन को समझ आनी चाहिए कि सर लाइट गिर रही है, उसी से जो रिएक्शन हो रही है, तो सर कितनी लाइट गिर रही है, कितनी इंटेंसिटी से वो लाइट गिर रही है, उसी पे डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन कितनी जल्दी होगा। इन शॉर्ट इस पूरी कहानी में, जैसे आपने जब काइनेटिक्स पढ़ा होगा, आपने स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पढ़ा होगा, उसका रोल यहां भी होगा। बट यहां पे ध्यान रखना कि जो लाइट है वो सबसे पहले किसी मॉलिक्यूल पे या किसी रिएक्शन को करवाने के लिए सबसे पहले उस पर फेंकी जाएगी। फोटोकेमिकल रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट लाइट ही है। लाइट पहले फेंकूंगा तभी रिएक्शन होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि सर लाइट फेंकने पे ही रिएक्शन होगा, तो लाइट फेंक रहे हैं, सबसे पहली चीज यही है। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा लिखता शुरू करता हूं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस that occur in presence of light। वो रिएक्शंस जो लाइट की प्रेजेंस में करवाई जाती हैं, ऐसी रिएक्शंस को ही कहा जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। बहुत बढ़िया। अगेन अगर मैं लाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन करवाता हूं और वही रिएक्शन की काइनेटिक्स को मुझे पढ़ना है, तो इस पूरी कंडीशन में इंपॉर्टेंट क्या है, लाइट। अब लाइट में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है, तो लेट सपोज अगर मेरे पास कोई भी रिएक्टेंट और वो प्रोडक्ट में जा रहा है और इसमें मैंने जब लाइट फेंकी, तो सबसे पहली चीज क्या होगी सर, ये मॉलिक्यूल जो होगा, रिएक्टेंट जो भी होंगे, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। मान ले मेरे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और आप ये बात जानते हैं कि सर फोटोकेमिकल रिएक्शन में जब भी मैं लाइट डालता हूं तो इसमें मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो प्रोडक्ट में चले जाएंगे, बट सारे के सारे नहीं जाएंगे। मैंने वर्ड क्या यूज किया, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो इसमें कुछ जो रिएक्टेंट्स होंगे वो रिएक्टेंट फॉर्म में ही रह जाएंगे, अनरिएक्टेड ही रह जाएंगे, प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। इसका कारण क्या है, तो इस बात को समझाया गया कि सर कौन से मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएंगे, मतलब कितना प्रोडक्ट बनेगा, यील्ड कितना बनेगा। इसीलिए मैं आगे चल के यील्ड की भी बात करूंगा। तो ये किस बात पे डिपेंड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा या कितना रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाएगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है बच्चों कि जब भी कोई लाइट गिर रही है किसी मॉलिक्यूल पे, अगर मैं एज अ मॉलिक्यूल मैं लाइट से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा, लाइट ले ही नहीं रहा, तो नहीं जाऊंगा आगे। जो भी मॉलिक्यूल लाइट ले रहे हैं, जो भी मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो डेफिनेटली टेंडेंसी रखते हैं प्रोडक्ट में जाने के लिए, ठीक है जी। इसी को बोला जाता है ग्रोथस ड्रेपर लॉ, ठीक है। इसी को बोला जाता है ग्रोथस ड्रेपर लॉ, राइट ना।
इसी वाले स्टेटमेंट को बोला जाता है ग्रोथर्स ड्रेपर लॉ, कि सर कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, इस पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन को अगर मैं ध्यान में रखते हुए यह बात जानना चाहूं कि सर इसका यील्ड किस बात पे डिपेंड करता है, सो द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टू लॉ, दो कानून पे डिपेंड करता है। पहला होता है जी ग्रोथर्स ड्रेपर लॉ, और एक होता है आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, इसी चीज को मैं आपके सामने लिख देता हूं, जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोली वो एक लॉ है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथर्स ड्रेपर लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब भी मैं किसी भी मॉलिक्यूल पे लाइट डालता हूं तो सिर्फ वही मॉलिक्यूल दिखाने, प्रोडक्ट बनाने की क्षमता रखते हैं जो उस लाइट को एब्जॉर्ब करें। ओनली दोज मॉलिक्यूल्स will leads to product formation that are या that absorb light। वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट दिखाने की क्षमता रखते हैं जो मॉलिक्यूल लाइट की इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करे या लाइट को एब्जॉर्ब करे, राइट ना। अब सवाल उठता है कि सर लेट सपोज ये चीज तो आपकी समझ आ गई, अबे भाई कोई रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में ही हो रही है तो लाइट फेंकनी पड़ेगी, कोई लाइट लेला, जो भी सॉरी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, लेगा तो वो प्रोडक्ट में चला जाएगा। ये बात बड़ी सिंपल सी है, ये बात ही अपन कहते हैं कानून है, दैट इज नोन एज ग्रोथर्स ड्रेपर लॉ। दूसरा कानून क्या है कि सर लेट सपोज लाइट गिर रही है, लाइट क्यों बोल रहा हूं, फोटो केमिस्ट्री का मतलब क्या, लाइट ही तो है ना भाई, लाइट की केमिस्ट्री है, इसलिए लाइट चिल्ला रहा हूं। तो मैंने कहा जब भी लाइट गिरेगी किसी मॉलिक्यूल पे, तो लेट सपोज एज अ मॉलिक्यूल अगर मेरे पे लाइट गिर रही है, मैं उसको एब्जॉर्ब कर रहा हूं, तो अब नेक्स्ट सवाल ये है कि सर कितना एब्जॉर्ब करूं कि मैं इतना एक्टिवेट हो जाऊं कि प्रोडक्ट में चला जाऊं। ऑब्वियसली ना भाई, एक मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगा, कितना मैं गिरूं कि मैं कितना एक्टिवेट हो जाऊं। सो इस चीज को बताने के लिए दूसरा कानून जिसको अपन बोलते हैं आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस जो हमें क्या बताता है कि सर अगर मेरे पास मॉलिक्यूल है और उस पर लाइट गिर रही है, तो जो लाइट है उसका एनर्जी होता है विच इज ड्यू टू फोटोन की वजह से उसका एनर्जी होता है। तो जो भी लाइट है उसमें जो फोटोन है, तो ईच फोटोन ईच मॉलिक्यूल, हर एक फोटोन, अगर एक फोटोन की एनर्जी लेता हूं, किसी एक मॉलिक्यूल में एक फोटोन की एनर्जी आती है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, दैट इज व्हाट फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, मतलब एक फोटोन एक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है। तो कितने फोटोन गिर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो रहे हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने फोटोन मैं फेंक रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंगली कितने मॉलिक्यूल एक्टिवेट होंगे। ठीक है, इस बात को आप और ढंग से लिख सकते हो, इसको आप और बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, आइए मैं आपके सामने लिख देता हूं। यहां पे कैसे लिखोगे आप इसको, दैट इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज रिक्वायर टू एक्टिवेट one molecule of reactant. It means what? And this is what primary step. प्राइमरी स्टेप का मतलब क्या होता है? प्राइमरी स्टेप का मतलब क्या होता है बच्चों? बड़ा सिंपल सा है
कि अगर मैं किसी मॉलिक्यूल पे लाइट फेंकूंगा तभी ये रिएक्शन होगा। सबसे पहला स्टेप तो यही है ना भाई, ये टूटना फिर टूट के जुड़ना ये तो अलग कहानी है। सबसे पहले तो लाइट फेंकूंगा मैं। प्राइमरी स्टेप क्या है मेरे लिए, प्रायोरिटी क्या है सर, लाइट को फेंकना, लाइट का मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन होना, ठीक है। और वही चीज मैं जब करूंगा तो सर कितनी एनर्जी की लाइट फेंकू सर, एच न्यू, 1 फोटोन अगर मैं यूज करता हूं तो उससे 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट एक्टिवेट होता है। तो अगर मैं इसका यील्ड लिखता हूं एज पर दिस लॉ, अगर मैं यील्ड लिखता हूं कि सर कितने नंबर ऑफ फोटोन्स मैंने डाले और उससे कितने नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट है रिएक्ट किए, तो ये किस बात पे डिपेंड करता है, या यूं कह ले कि जितने नंबर ऑफ फोटोन्स है उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किए होंगे प्राइमरी स्टेप के लिए। तो इसीलिए फाई का वैल्यू क्या होता है 1। अरे भाई ये जितने होंगे उतने ही ये होंगे, कट जाएगा, आंसर विल बी 1। तो जो यील्ड होता है फाई इज व्हाट, यील्ड। वो कैसे लिखा जाता है 1। तो बेसिकली ये 2 स्टेटमेंट्स हैं। इसको अगर समराइज करूं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सर अगर कोई भी जो लाइट है वो किसी मॉलिक्यूल पे गिरती है तो लाइट कितनी गिर रही है, और उस लाइट से ही अगर रिएक्शन होना चाहिए तो सर अगर कोई मॉलिक्यूल वो लाइट से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। पहली बात, लेट सपोज कोई इंटरेक्ट कर रहा है तो उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 1 फोटोन जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू एक्टिवेट करने के लिए। प्राइमरी स्टेप में अगर मैं प्राइमरी स्टेप एक ही स्टेप में हो रहा है, वो प्राइमरी स्टेप एक ही स्टेप में हो रहा तो उसका यील्ड 1 आएगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए 1 फोटोन रिक्वायर्ड है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब सवाल इसमें से जो दूसरी चीज है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसमें जो दूसरी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है वो है, लेट सपोज मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, एग्जाम्पल ही बताता हूं, एग्जाम्पल से आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज एक क्वेश्चन है, अगर मैं कहता हूं इन अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, आपको ये ध्यान रखना, और जो पिछली बात हमने बोली है वो यहां पे इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं इसमें एच न्यू डालता हूं, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सर ये रिएक्शन जो मैं लिख रहा हूं ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, एनीवन? तो आप सिंपली इसको कैसे जज करोगे सर, आप इसमें क्योंकि एच न्यू डाल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि लाइट है, और लाइट की प्रेजेंस में ऑब्वियसली ये रिएक्टेंट है, इसमें लाइट डाल रहा हूं तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में इनिशिएट कर रहा हूं रिएक्शन को। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद जो बना C2H5 प्लस C2H5, इससे हमें क्या मिलेगा, तो इससे हमें मिलेगा C2H6 प्लस C2H4 विद रेट कांस्टेंट K2। अब इफ I इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर कह रहा है इफ I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, राइट, एब्जॉर्ब्ड, तो आप बताइए रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। रिएक्शन इज क्या होगा, जैसे ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, ये परीक्षा का ही सवाल है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसा सवाल जैम में भी पूछा जाता है, ये नेट का सवाल है वैसे तो, पर ऐसे सवाल जैम में भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। उसने पूछा है कि रेट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा। मैं ऑप्शंस अगर लिखना चाहूं तो इसके ऑप्शंस भी मैं लिख देता हूं, कंप्लीट कर देते हैं जी सवाल को। ये आ जाएगा जी आई, ये आ जाएगा जी आई की पावर हाफ आई C4H10, एंड देन वी हैव आई की पावर हाफ C4H10 की पावर हाफ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा हुआ। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको इसका रेट लिखना है, ओवरऑल रेट लिखना है इसका, और वो रेट किसकी टर्म में आना चाहिए, आई की टर्म में। आई क्या, इंटेंसिटी, ठीक है। तो लेट सपोज या तो कई बार वो इसको एच न्यू लिखता है, एच न्यू मतलब जो लाइट में फेंक रहा हूं, तो इसको आप आई भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। तो करना कैसे है, आइए मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ ट्राई करेंगे, ठीक है जी। आइए सबसे पहले तो जितने भी स्टेप्स लिखे हैं मैंने सबको अलग अलग लिख लो, ठीक है, वैसे ही करना, सेम पैटर्न है। C4H10 plus H nu, it can form 2C2H5 with rate constant K1. Again 2C2H5, it can form C4H10 plus H nu with rate constant K-1. Again
C2H5 प्लस C2H5, या इसको 2C2H5 डायरेक्ट लिख लो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। व्हाट वी गेट C2H6 प्लस C2H4 K2, ठीक है। आई गेस ये आपको अगर नहीं नज़र आ रहा होगा तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। आई गेस अब विजिबल होगा आपको ये, ठीक है। यस, इसका रेट लिखेंगे हम। ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें प्राइमरी स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है सर, जिसमें भी लाइट गिर रही है वो प्राइमरी स्टेप है, बाकी नीचे वाले सारे सेकेंडरी स्टेप है। आप प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेप का मतलब सीख रहे थे ना, तो प्राइमरी स्टेप कौन सा है, जो सबसे पहले वाला है। अगर सब में सिर्फ इसमें प्राइमरी स्टेप ही होता तो मैं इसमें यील्ड 1 बोल देता, बट क्योंकि इसमें सेकेंडरी भी है तो मैं सिंपल बोलूंगा कि सर यहां पे जो प्राइमरी स्टेप है इसमें सबसे पहले तो मैं इसको जो रेट लिखूंगा इसका अलग अलग लिखूंगा। रेट कैसे लिखूंगा, माइनस dC4H10 अपॉन dt। अगेन यहां आ जाएगा जी 1/2 dC2H5 अपॉन में dt, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, K1 C2H5। अब ध्यान देना, आप यहां पे K1 लिखते हो कायदे से, आपको अगर मैं ऐसे से बोलूं तो आप ऐसा लिखोगे, बट ध्यान देना ये जो लाइट गिर रही है इसका जो भी इंटेंसिटी है उसी के कारण इसका रेट कांस्टेंट भी होगा। तो बस एक ही छोटी सी चीज चेंज करनी होती है यहां पे आपको, कि जब भी आप फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए लिखते हो यहां पे आप सीधा यहां पे इसकी इंटेंसिटी लिखते हो। प्राइमरी स्टेप में इसकी इंटेंसिटी लिखी जाती है। देखो आप सिंपली इसको याद रख सकते हो कि जो भी एच न्यू है, एच न्यू का जो वैल्यू, जिसको मैं आई भी लिख सकता हूं, इंटेंसिटी भी लिख सकता हूं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। तो पहले स्टेप में जहां भी मैं एच न्यू फेंक रहा हूं उस स्टेप में जो भी रेट कांस्टेंट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा आई की टर्म्स में, ठीक है। उसके बाद दूसरे में लिखता हूं -1/2 dC2H5 अपॉन dt। बस इसमें एक ही यही चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। अब जिस भी स्टेप में मैं एच न्यू डाल रहा हूं ना भाई, रिएक्टेंट के साथ एच न्यू मिला रहा हूं, उसी स्टेप में बस आपको रेट कांस्टेंट की जगह इंटेंसिटी लिखनी है। कई बार वो उसको एच न्यू लिख देगा, आई ए लिख देता है ना, तो उसी के सेंस में। अब तुम कहोगे ना सर इसमें कहीं तो आई है नहीं, तो ये आई कहां से आ गया, आई इज व्हाट, इंटेंसिटी, ठीक है। अगेन अगर मैं इसका लिखता हूं रेट, तो ये रेट लिखना आना चाहिए, ठीक है। दैट इज -1/2, दैट इज दिस इज व्हाट रिएक्टेंट। ये आप काइनेटिक्स में सीखते हो रेट लिखना, C4H10 अपॉन में dt, and that should be equal to K-1 C2H5 का स्क्वायर। इसके अलावा dC2H5 अपॉन dt, that should be equal to dC2H6 अपॉन dt। कुछ नहीं कर रहा, सबके लिए रेट लिख दे रहा हूं, dC2H4 अपॉन dt, that should be K2 C2H5 का। आई गेस ये सभी का आना चाहिए, ये सभी का आ जाना चाहिए। ये सारा का सारा आप देख सकते हो, एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देख सकते हो, ये सभी का आंसर आ जाना चाहिए, बिल्कुल एज इट इज यही मैच होना चाहिए सबका, ठीक है। यही आना चाहिए जी आपका सबका। अब बच्चों यहाँ पे ना मैंने ना ये चीज थोड़ी सी एक छोटा सा ध्यान रखना, यहाँ पे ना K1 रेट कांस्टेंट ही आएगा, बट मैंने ना इसको कंसंट्रेशन की जगह लिखना है। यहाँ आ जाएगा सॉरी K1, राइट, K1 एंड इंटेंसिटी, जो इसका रेट होगा वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, है ना। यही चीज आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकती है। अपन ने थोड़ा इसको रेट कांस्टेंट को रिप्लेस करके लिख दिया ना, रेट कांस्टेंट एज इट इज आएगा। ये आप ऑब्वियसली इस चीज को आप कैसे समझ सकते हो, लेट सपोज अगर मैंने इस पे लाइट फेंकी है ना, तो इसका जो भी इंटेंसिटी होगा उसी वजह से तो ये रिएक्शन हो रहा है ना। ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट करेगा ही कब, ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा ही क्यों, इसी से तो आगे कहानी चल रही है। ये यहां से क्यों जाएगा यहां तक और किस वजह से जाएगा, सर मैं जो लाइट फेंक रहा हूं उसकी क्या इंटेंसिटी है, लाइट की वजह से ये रिएक्शन हो रहा है, तो वो लाइट की क्या इंटेंसिटी है उसी पे ही इसका रेट डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका रेट किस बात पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे, जो लाइट अपन फेंक रहे हैं, ठीक है। यहां पे जैसे अपन ने पहले लिखा था वैसे नहीं आएगा, इसको इस तरीके से लिख लेना, ठीक है।
क्या बोला मैंने, जो भी एच न्यू था उसमें अगर मैं जो भी C4 जो भी रिएक्टेंट है C4H10 उसमें मैंने अगर लाइट डाला तो जितनी लाइट डाल रहा हूं, अभी अपन ने 2 लॉ सीखे ना भाई, जितनी लाइट डाल रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल एक्टिवेट होंगे या उसी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल हैं वो रिएक्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन में। सो दैट मीन्स पूरी की पूरी रेट किस बात पे डिपेंड करती है, आई पे, राइट। इसको एक बार करेक्ट कर लेना जी, ठीक है। चलिए आइए अब यहीं से हम अगली बात बताना शुरू करते हैं। हमें निकालना तो रेट है, आइए जी रेट निकाल देते हैं। करो जी रेट निकालो। तो रेट कैसे निकालोगे, तो आपको पता है सर अगर मुझे रेट लिखना हो तो रेट लिखूंगा मैं, लेट सपोज इस वाले स्टेप के लिए ऑब्वियसली प्रोडक्ट फॉर्मेशन का अगर मैं रेट लिखता हूं, मैं रिवर्सिबल के लिए रेट नहीं लिखता, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में मैं इसके लिए रेट लिखूंगा तो ये रेट क्या आएगा, dp/dt, दिस इज द प्रोडक्ट। ये किसके बराबर आ जाएगा, इस पूरे को मैं प्रोडक्ट कह सकता हूं, ये किसके बराबर आ जाएगा जी, K2C2H5 का स्क्वायर, दिस इज द रेट। अब ये समझ आया ना आपको, इस पूरे को P बोल दो तो dp/dt किसके बराबर है सर, K2, और ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट में है तो C2H5 का स्क्वायर। तो रेट क्या आ जाएगा जी, K2C2H5 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट योर वैल्यू। अब इसको सॉल्व करना है आप, क्योंकि C2H5 आ रहा है, आपको पता C2H5 यहां प्रोडक्ट में भी यहां रिएक्टेंट में भी है, और कायदे से जो भी ऐसी चीज होगी जो प्रोडक्ट में भी होगी रिएक्टेंट में भी होगी, दिस इज व्हाट इंटरमीडिएट। तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा एसएसए। इसमें ना बस एक ही चीज ध्यान रखना जो मैंने ऊपर बताई है, यहां पे रेट कांस्टेंट आएगा, प्राइमरी स्टेप में जितनी लाइट डाल रहा हूं उसी वजह से रिएक्शन जा रहा है तो उसका रेट इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, बस। बाकी सब कुछ वैसे ही करते हैं जैसे अपन काइनेटिक्स में करते हैं, अप्लाई एसएसए। करो जी अप्लाई। तो रेट क्या होगा, K2, इसका वैल्यू देखना है आपको, इस पे लगाना एसएसए, तो dC2H5/dt, इसका वैल्यू देखो, ये आया जी dC2H5/dt, 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 वैल्यू को उधर ले जा तो 2K1I, माइनस को भी उधर ले जा, अगेन 2 को भी उधर ले जाओ, माइनस को भी उधर ले जाओ, सो व्हाट वी गेट, 5 का स्क्वायर। अबे कुछ नहीं किया भाई, ये वैल्यूज निकाली मैंने, क्योंकि पॉजिटिव में निकालनी है तो 2 भी उधर ले गया, माइनस भी, 2 भी उधर ले गया, माइनस भी, सो दिस इज व्हाट वी गेट। और एसएसए का कंडीशन क्या होता है, इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन बराबर 0। अब जो भी नेगेटिव टर्म है उसको दूसरी साइड लेके जाऊंगा, सो ये भी और ये भी दोनों उस तरफ चला जाएगा, 2K-1 प्लस 2K2, और मैंने C2H2 कॉमन ले लिया, C2H5 सॉरी, ये कॉमन ले लिया। और यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, दैट इज C2H5 स्क्वायर। यही वैल्यू निकालना था मुझे। एसएसए में अपन इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन निकालना है, जिसको इसका आइडिया नहीं है एसएसए का, वो पहले थोड़ा सा काइनेटिक्स के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की अगर मैं वीडियो बोलूं तो आपको यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है, यूट्यूब पे ही, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की, ठीक है, हमारे ही चैनल पे, आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है। सो दिस विल गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 2K1I अपॉन 2K-1 प्लस 2K2। ऑब्वियसली 2 दोनों साइड है, कॉमन ले लो, काट दो, K1I अपॉन K-1 प्लस में K2। अब इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। इस वैल्यू को फर्स्ट में रखेंगे, व्हाट वी गेट। सो जो रेट होगा वो आपका आ जाएगा जी K2, इसका वैल्यू रखूंगा K1I अपॉन में K-1 प्लस K2। दिस इज व्हाट योर ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन। अब आपको क्या देखना है सर, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपको बोला ना रेट के लिए जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, दैट शुड बी ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। यस और नो बच्चों, आप देख सकते हो पूरा क्वेश्चन एक बार, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है वो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इस क्वेश्चन में जिसको भी कोई डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है।
चलिए जी, अब सेम ऐसा डिट्टो सवाल एक और करते हैं, हम एक और सेम सवाल करते हैं। आइए जी, एक सवाल हम एक और सवाल करेंगे डिट्टो ऐसा ही। लेट सपोज वी हैव, ये क्वेश्चन है, एक मेरे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन है। इस क्वेश्चन से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन क्या है, एच आई प्लस एच न्यू। एच न्यू का लाइट डाल रहा हूं जिसका इंटेंसिटी है आई ए। इट कैन फॉर्म अ रेडिकल रिएक्शन, दैट इज एच रेडिकल और आई रेडिकल। एच रेडिकल जो है वो फर्दर एच आई से रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स H2 प्लस आई रेडिकल विद रेट कांस्टेंट K2। इसका रेट कांस्टेंट नहीं दे रखा, सॉरी, इसका रेट कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा K1, यहाँ आ जाएगा जी ये 2 आई रेडिकल K2, इट कैन फॉर्म I2। इसका लेट सपोज कुछ भी ले लो, सिंपल K ले लो इसका रेट कांस्टेंट, ठीक है। आपको क्या बताना है, रेट ऑफ रिमूवल ऑफ एच आई, इसका रेट बताना है। क्या होगा, ए बी सी और डी। मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, आई ए बाई 2, आई ए 2 आई ए और आई ए का स्क्वायर। देखो जी, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो बताओ, जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, ऊपर वैसे लिख भी दिया है मैंने, फोटोकेमिकल रिएक्शन है ये, बट अगर ऐसा ना भी लिखे तो आपको ये अंडरस्टूड है कि सर एच न्यू दे रखा है, लाइट डाल रहा हूं रिएक्टेंट में तभी वो रिएक्शन हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। बहुत बढ़िया। सबके लिए मुझे रेट लिखना पड़ेगा, रेट लिखिए जी, सबके लिए रेट लिख दीजिए, माइनस डी एच आई अपॉन डी टी, दैट शुड बी डी एच रेडिकल अपॉन डी टी, डी आई रेडिकल अपॉन डी टी, एंड दैट शुड बी के। और मैंने आपको अभी बताया कि इसका जो भी रिएक्शन होगा, वो उसका जो भी रेट होगा वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी क्या है। आई ए लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ए लिख लो इसमें, ठीक है। अगेन माइनस डी एच रेडिकल अपॉन डी टी, डी एच आई अपॉन में डी टी, डी एच टू अपॉन में डी टी, डी आई रेडिकल अपॉन में डी टी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू K1 H रेडिकल एच आई। इसके अलावा ये वाला 1/2 डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू K2 आई स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट योर रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। ये सारे के सारे आपके रेट एक्सप्रेशंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट योर रेट एक्सप्रेशंस। अब हमें करना क्या है, हमें रेट ऑफ रिमूवल ऑफ एच आई निकालना, मतलब हमें एक्चुअली में क्या निकालना है, इसका रिमूवल निकालना है, दैट इज माइनस डी एच आई अपॉन डी टी, यही वैल्यू निकालना है। हेलो, दिस इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट ना। रिमूवल मतलब घटना, तो माइनस डी एच आई अपॉन डी टी ये निकालना है। इसमें देखो डी एच आई अपॉन डी टी कहाँ है, यहाँ है, एक ही है, देख लो पूरे में एक ही है। डी एच आई अपॉन डी टी ये है, एक ऊपर भी है, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को ले आओ, सो माइनस डी एच आई अपॉन डी टी, यहां से लिखूंगा तो आ जाएगा के आई ए, यहां से लिखूंगा दैट शुड बी माइनस उधर जाएगा, माइनस K1 एच एच आई, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर रेट एक्सप्रेशन। अब हमें करना क्या है, यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि अपने पास ये तो आई ए है, यहां पे एच रेडिकल क्या है तुम्हारे पास, डी एच आई अपॉन डी टी। एक सेकेंड है ना, क्या हमने ये मैकेनिज्म लिखा हुआ है क्या, जस्ट अ मिनट, मुझे ना एक बार कंफर्म करने दो, ये मैकेनिज्म है क्या, आई ए रेडिकल है, हाँ ठीक है, ठीक लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है, दिस इज द मैकेनिज्म, कोई इशू नहीं है, नो इशू एट ऑल, नो इशू एट ऑल, ठीक है। ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। चलिए आई, तो मेरे पास है माइनस डी एच आई अपॉन डी टी विच इज के
ए माइनस K1H रेडिकल प्लस सॉरी इनटू में HI। सो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। ये आपका रेट हो जाएगा। आप खुद एक बार चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे HI है, एक यहाँ से वैल्यू आएगा, उसके बाद HI यहाँ होगा, इसका रेट ऑफ रिमूवल ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं, क्योंकि ये माइनस में लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पे प्लस आएगा। ये वैल्यू आ जाएगी एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वाला ही वैल्यू लिखना है, तो ये एज इट इज प्लस हो जाएगा दिस वैल्यू। अब इस पूरे में आपको दिख रहा है कि सर मेरे पास H क्या है, एक इंटरमीडिएट। देख लो कैसे पता चला मुझे कि सर ये प्रोडक्ट में भी है और ये एक रिएक्टेंट में भी है, तो वैल्यू रख दो DH रेडिकल अपॉन DT, अप्लाई कर दो SS से, और इसको 0 के बराबर रख दो, और इसका वैल्यू क्या होगा निकाल लो ऊपर वाले से एक्सप्रेशन से। दैट इज ये आ गया यहां से एक वैल्यू, दैट इज KIA, एक वैल्यू आ गया यहां से, माइनस को उधर ले जाओ, माइनस K1H रेडिकल HI, और एक आई गेस 2 ही वैल्यूज आ रही है, इसमें तो है ही नहीं, तो ये दोनों वैल्यूज है, इसको 0 के बराबर रख दो। KIA इज इक्वल्स टू K1H रेडिकल HI। HI का वैल्यू सॉरी H रेडिकल का वैल्यू निकालूंगा जो कि एक इंटरमीडिएट है, विच इज KIA अपॉन HI, और साथ में यहां K1 भी आएगा। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। अब इसको उठा के हम यहां रखेंगे, तो व्हाट वी गेट, आइए देखते हैं जरा हमें एक्सप्रेशन क्या मिलेगा। सेकेंड इन फर्स्ट, तो व्हाट वी गेट माइनस DHI अपॉन DT, जो रेट ऑफ रिमूवल ऑफ HI है वो किसके बराबर होगा, KIA प्लस K1HI, ये तो ऑलरेडी था, K1HI ऑलरेडी है, H का वैल्यू मैंने उठा के यहाँ रख दिया, इनटू KIA अपॉन K1HI। आप देख सकते हैं कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने ये सेकेंड वाला एक्सप्रेशन उठा के फर्स्ट में रख दिया, ये सेकेंड वाला उठा के फर्स्ट में रख दिया। अब जैसे ही रखा तो आपको यहां से एक चीज समझ आ रही है कि सर दिस विल कैंसल आउट विद दिस, एंड व्हाट वी गेट 2KIA, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे 2KIA, दैट इज माइनस DHI अपॉन में DT। सो आपका जो रेट होगा दैट इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA। ठीक है, इसमें ना एक छोटी सी चीज और देख लेना, क्योंकि इसमें देखो इसमें कहीं भी उसने रेट नहीं लिखा होगा, जैसे इसमें रेट कांस्टेंट नहीं लिखा था उसने, तो अगर एक समय के लिए ये जो आपने मान लो क्वेश्चन में ना ये नहीं दे रखा था, क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा था, और एक समय के लिए लेट सपोज अगर वो ऐसा पूछता कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ठीक है, उसने पूरा रेट एक्सप्रेशन पूछा हुआ है बच्चों, देखना इसमें दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है, रेट एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिमूवल ऑफ HI पूछा हुआ, उसने पूरा रेट एक्सप्रेशन पूछा हुआ है। ठीक है, मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं, जैसे अपन ने यहाँ पे K लेट करके ये कर लिया, ठीक है, तो अगर मान ले यहाँ पे ना, यहाँ पे आता K भी दे देता मैं ऑप्शन में, अगर मैं ऐसा K भी दे देता तो तेरा ये ऑप्शन सही हो जाता, ऑब्वियसली पूरा का पूरा यही ऑप्शन है जब मैंने K लेट किया। अब जैसे इसमें क्वेश्चन में इसने नहीं दे रखा था, तो सर इस केस में हम यहाँ पे कोई K लेंगे नहीं, सीधा IA लिख देंगे, और IA लिखेंगे तो क्योंकि K है नहीं तो लास्ट में भी K बचेगा नहीं, तो 2IA होगा आंसर, है ना। अगर मैं यहां से बच्चों K लिखता तो आंसर ये हो जाता, मुझे यहां भी K लिखना पड़ता क्योंकि यहां मैंने K लिखा ही नहीं, तो आप सीधा लिखो ना IA, ये K लिखा ही नहीं हुआ, हटा दो इसको, सीधा IA लिखो। मेरी बात समझ रहे हो ना आप। लेट सपोज अगर इसके अकॉर्डिंग करोगे ना, ये प्रॉपर क्वेश्चन है, अगर मैं आपको ये मैकेनिज्म देता हूं, ये मैंने आपको इसका तरीका बताया सॉल्व करने का, और ये रेट आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन जो होगा दैट इज व्हाट ऑप्शन नंबर C इज द राइट वन। ठीक है, ये एक प्रॉपर पूरा सवाल है, राइट ना, ये ध्यान रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूं ताकि आप उसको करके लाइएगा, और हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और वो अगला क्वेश्चन जो होगा दैट शुड बी BR2, that is BR2 plus H nu, it can form 2BR,
अगेन Br plus H2, it can form HBr plus H. अगेन H, ध्यान रखना बच्चों, अगर रेट कांस्टेंट ना देखे तो आप सीधा भी लिख सकते हो, आई सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिख लो, ठीक है, नो इश्यू एट ऑल, ठीक है। अगेन H plus Br 2, it can form HBr plus Br with rate constant K3. H plus HBr, it can form H2 plus Br2 with rate constant K4. Br plus Br, it can form Br2 with rate constant K5. आपको बताना है DHBr अपॉन dt, इसका एक्सप्रेशन बताना है आपको। इसका रेट कांस्टेंट K1 दे रखा है, आई एब्जॉर्ब इंटेंसिटी दे रखा है, यहाँ K2 दे रखा है, यहाँ K3, K4, K5। ये आपका एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सेम वैसा ही पैटर्न है, उसी पैटर्न से आपको सॉल्व करना है, उसी तरीके से सॉल्व करना है, और इसको आप सभी बच्चे सॉल्व करके लाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। सेम ऐसा सवाल है एक, ये भी सवाल आप लिख सकते हो, ठीक है। वी हैव हेयर P, इट कैन फॉर्म IA K1 2Q और R विद रेट कांस्टेंट K2। ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है। आपको बताना है रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, दोनों क्वेश्चंस आप कीजिएगा, है ना। इससे पहले हमने ये वाला भी गेट का सवाल है, ये वाला भी नेट का सवाल है, ये वाला सवाल भी नेट का है, ठीक है। ऐसे ही सेम सवाल जैम में भी पूछे जाते हैं। जैम में मतलब इतना लेंथी नहीं आएगा, जैम में वो सीधा ही आपको थोड़ा सा इजी मैकेनिज्म देगा और उसके बेसिस पे आपसे सवाल पूछने वाला है। ये गेट वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये एज इट इज जैम में भी उठ के आ जाते हैं, तो इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आज की क्लास में एक तो हमने ये क्वेश्चन सीखे हैं, इसके अलावा क्वांटम यील्ड वाला कॉन्सेप्ट है वो अपन सीखेंगे और उससे अपनी कहानी को फिनिश करेंगे। फिर अपन आगे चलेंगे काइनेटिक्स ऑफ फोटोफिजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बाकी गुड लक, बहुत बहुत शुक्रिया।